Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 13.1 of chapter 13 which is statics और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। बट बिफोर दिस सेम एज मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होता है प्लीज़ 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 उनको इस वीडियो को शेयर कर दो ना, उनका भी थोड़ा सा भला हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए और बिना इस वीडियो को लेंथी करे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स आर सेलिंग मैंगोज कीप इन अ kept in a packing box. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. After then एक टेबल मेंशन्ड है और उसके नीचे लिखा हुआ है find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? तो वैसे तो दिखने में इजी लग रहा होगा कि आपको मीन निकाल के देना है और लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है कि आपको ये बता के देना है कि आपने किस मेथड से मीन निकाला। तो यहाँ पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आपको इसी मेथड से निकालना है, लेकिन हाँ आप जो भी मेथड चूज करते हो वो आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये वाला मेथड यूज किया है। ओके चलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ एक टेबल बना रखा है। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे हम अपना टेबल को आगे कंप्लीट करेंगे। देखिए आप देख लीजिएगा आपको जिस भी मेथड से निकालना हो। मैं तो मुझे सबसे इजी स्टेप डेविएशन मेथड लगता है तो मैं उस मेथड से निकाल रही हूँ आगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं तो ईजी रहता है वो। ओके अच्छा, एक चीज़ यहाँ आपने नोटिस करी, यहाँ क्लास इंटरवल में देखो चेंजेस है। यहाँ अगर 52 पे ख़त्म हो रहा है तो स्टार्ट या लोअर टर्म 53 से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ हाईएस्ट टर्म 55 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 56 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। आप चाहो तो क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चंस देख लो, जिस पे हाईएस्ट टर्म खत्म होएगा उसी से लोअर टर्म स्टार्ट हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है तो हम इसको पहले सेम बनाएंगे जैसे हर क्वेश्चन में होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले का हाईएस्ट टर्म और सेकंड वाले का लोअर टर्म सेम होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए लोएस्ट टर्म में से हाफ माइनस कर दो और हाईएस्ट टर्म में से क्या कर दो, हाफ प्लस कर दो। क्लियर, दैट मीन्स लोएस्ट टर्म में से 0.5 माइनस करना है और हाईएस्ट टर्म में 0.5 प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम पहले अपनी CI को रीचेंज कर लें। ठीक है, देखिए अगर हम 50 में से माइनस 0.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है, 49.5 माइनस, ब्लॉक छोटा रह गया, 52 में 0.5 प्लस कर देना है तो ये क्या हो जाएगा 52.5। यार ये छोटा रह गया है, इस करके मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। सेम एज इसमें से माइनस 0.5 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 52.5 और हाईएस्ट टर्म हो जाएगा, इसमें प्लस करना है 0.5 तो ये हो जाएगा 55.5। ये सेम एज मैं इनको आगे कर दे रही हूँ, जगह छोटी रह गई भाई, ये हो जाएगा 58.5। यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे, इनको ऐसे ब्लॉक्स बंद कर दूँ। 59.5 में से माइनस करेंगे 0.5 हो गया 58.5 माइनस, इसमें प्लस करेंगे 61.5। सेम है, जिसमें से माइनस करेंगे 61.5 माइनस 64.5। इज इट ओके ना? स्पेस कम की वजह से थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा है मुझे, बाकी आप खूब अच्छी सी टेबल बना के दीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रही हूँ तो मुझे आगे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं पहले वो मेंशन कर रही हूँ। हमें स्टेप डेविएशन मेथड में चाहिए होता है XI, आफ्टर देन DI, देन हमें UI चाहिए होता है एंड इन लास्ट वी हैव टू नीड FI UI। क्लियर, चलिए XI दैट मीन्स मिडिल टर्म ऑफ द क्लास इंटरवल, वो कैसे निकालना है,
हाईएस्ट और लोएस्ट टर्म को प्लस करो और उसको डिवाइड कर दो 2 से। अब ये वाला क्लास इंटरवल यूज होगा, ये वाला नहीं होगा। हम इस वाले क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है जी। अगर हम करते हैं तो आता है ये 12 102 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गया 2 5 जो 10 2 1 जो 2 51। सेकेंड देखेंगे 52.5 55.5 प्लस 10 5 3 8 5 5 10 2 5 10 2 4 8 हो गया 54। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 51 के बाद 52 53 54 2 का डिफरेंस है। हम उसके अकॉर्डिंग आगे हम निकाल लें। 54 के बाद 55 56 क्या आएगा 57 58 59 60 61 62 63। अगर आप चाहो तो आप लास्ट का चेक करके देख लो कि हमने सही किया है या नहीं। 61.5 64.5 को प्लस करो 4 और 2 6 6 और 6 12, इसको डिवाइड करो 2 से तो 2 6 12 और 2 3 जा 6 63। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ तक सही कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम कर लेते हैं एक्स आई का मिडिल टर्म 1 2 3 4 5 है, ये वाला मिडिल टर्म हमने एज्यूम कर लिया 57। ठीक है, अब एक्स आई में से सम में से 57 माइनस करना है। अगर हम 51 में से 57 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस का 6। 54 में से 57 माइनस करेंगे माइनस का 3। 57 में से 57 गया 0। 60 में से 57 गया प्लस का 3। 63 में से 57 गया प्लस का 6। मुझे ये स्टेप डेविएशन मेथड इस करके ही इजी लगता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। यू आई निकालने के लिए होता है डी आई अपॉन एच। एच डेट मीन्स क्लास इंटरवल का डिफरेंस। देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, माइनस करके देख लो। 52.5 माइनस 49.5 अगर हम करेंगे तो 3। दैट मीन्स हमारा कितने का डिफरेंस है, 3 का। एच है हमारा 3, है ना। पूरे डी आई में से 3 डिवाइड कर देना है अब हमें। ठीक है, -6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 3 से 3 1 एंड 2। क्लियर। नेक्स्ट टू लास्ट स्टेप और सबसे इजी स्टेप एफ आई इंटू यू आई। एफ आई है गया, यू आई है गया। 15 इंटू 2 माइनस का 30 माइनस का 110 50 135 इंटू 0 0 115 इंटू 1 115 25 इंटू 2 दैट इज 50। ओके, चलिए अब हम अपने रूल पे मूव करते हैं। मीन का रूल क्या होता है स्टेप डेविएशन से, एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्लियर। ए क्या है हमारा 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई तो निकालना है और हमें एफ भी निकाल के देना है। इसको प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 400। ठीक है जी, माइनस माइनस को एक तरफ प्लस कर लूँ, ये हो गया हमारा माइनस का 140 115 और 50 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 165। प्लस की डिजिट ही आएगी क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। 165 में से 140 अगर माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 25, तो प्लस का 25 आ गया है ना। एफ आई यू आई कितना निकल के आया 25 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 400, एच कितना है 3। ठीक है, छोटा करेंगे यहीं से कर लें, 5 से कैंसिल आउट करें 5 5 25 5 8 जब 40 0 5 1 जब 5 5 6 30 कितना बचा हमारे पास 57 प्लस 3 अपॉन 16। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर लो, और अगर नहीं लेना हो तो इसको डेसिमल में पहले चेंज कर लो। 16 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 16 2 से 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 1 जा 16
हो गया 4 1। ठीक है, 0 लगाएंगे कितना आएगा, इसको अगर हम 8 टाइम कैंसिल आउट करें 28, 9 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, 16 9 जब 144 होता है इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 8 टाइम में लिया है। कितना बचा भाई, 12। अब आगे करो, कटना तो है नहीं है ना, तो मैं ये 2 डिजिट ले ले रही हूँ बस। तो ये हो गया भाई 57 प्लस 0.18, इसको प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 57.18 मीन निकल गई। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, सॉरी, कौन सा मेथड हमने यूज़ किया इधर बता दीजिएगा। स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर, थैंक यू सो मच।